नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो अपवर्ड मूवमेंट की, और प्लस एक बात करेंगे जो दूसरी लिस्ट कब तक आएगी, और दूसरी लिस्ट और दूसरी काउंसलिंग में अंतर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या आपको कॉलेज वापस फिल करने होंगे, ये सारी बातें, क्या सबके ज़्यादा डाउट यही आ रहा है कि कॉलेज दोबारा फिल करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो मैं आपको दूसरी काउंसलिंग और जो दूसरी लिस्ट है उसमें अंतर बताऊंगा। सबसे पहली बात, तो अगर आपने 22,000 रुपये का चालान जमा करवा लिया और अगर आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप यहाँ से जो प्रिंट अलॉटमेंट लेटर के नीचे जो अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है, यहाँ से आप क्या अप्लाई कर सकते हो अपवर्ड मूवमेंट के लिए, जिसमें आपकी कॉलेज चेंज होने के चांस रहते हैं। चेंज हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए हैं, तो आप जो ये चेक एडमिशन स्टेटस है, यहाँ पर जाकर अपना जो है जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं सबसे मेन जो दूसरी काउंसलिंग है या फिर जो दूसरी लिस्ट है, जिनका भी अभी तक नंबर नहीं आया उनके लिए। तो देखो, अगर सारा शेड्यूल टाइम पर होता है, यानी कि शेड्यूल चेंज नहीं होता है, तो आपकी 22 तारीख को दूसरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसके लिए आपको दोबारा से कॉलेज फिल नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा कॉलेज फिल करनी होगी, क्योंकि जो पहली लिस्ट आप जो आई थी, उस जो आपने पहली काउंसलिंग करवाई थी, उसी के बेस पर दूसरी लिस्ट आएगी। यानी कि वही कॉलेज आपके रहेगी, और उन कॉलेज में अगर सीट खाली होती है, फिर ऑल राजस्थान में कहीं सीट खाली होती है, अगर आपने ऑल राजस्थान कर रखा है, तो वहां पर आपको क्या कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड काउंसलिंग और सेकंड लिस्ट में क्या अंतर है। ठीक है, एक तो होती है सेकंड काउंसलिंग, ठीक है, और एक होती है सेकंड लिस्ट। इन दोनों में अंतर बता देता हूँ। देखो, 2019 तक क्या होती थी, जो आपकी जो काउंसलिंग है वो तो ऑनलाइन होती थी, लेकिन जो रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह, वो ऑफलाइन होते थे। आपको कॉलेज जाकर क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ते थे 2019 तक। फिर कोरोना के कारण सारा सिस्टम चेंज हो गया और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होने लगी। सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही चेक होने लगे, सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी क्या ऑनलाइन होने लगा। इस कारण सारे रूल चेंज हो गए। तो उसके बाद में क्या है, जो सेकंड लिस्ट ही आती है, सेकंड काउंसलिंग नहीं होती है। 2019 तक है, वहां पर सेकंड काउंसलिंग होती थी, जिसमें आपको क्या होता था, पहली लिस्ट आने के बाद में कॉलेज दोबारा फिल करने का मौका दिया जाता था। ठीक है, कॉलेज दोबारा फिल करने का मौका दिया जाता था। आप अपनी कॉलेजों को अपडेट कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, कोई नई कॉलेज ऐड भी कर सकते थे और कोई पुरानी वाली हटा भी सकते थे। लेकिन 2019 के बाद में क्या है, ये मौका देना बंद कर दिया गया है, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेकंड लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, सेकंड लिस्ट जारी की जाती है, वो भी क्या है, अपवर्ड मूवमेंट के साथ में। अगर शेड्यूल चेंज नहीं होता है, तो 22 तारीख को आपकी एक वेटिंग लिस्ट नाम से आती है वैसे, लेकिन ये सेकंड लिस्ट होती है, सबको एडमिशन मिलता है, जिसका भी नंबर आता है उसमें। तो ये आपकी 22 तारीख को अगर शेड्यूल चेंज नहीं होता है, तो आपको उपलब्ध हो जाएगी, और आपको किसी भी प्रकार की कोई कॉलेज फिल नहीं करनी है। पहले वाली कॉलेज लिस्ट के बेस पर ही आपको नई कॉलेज मिलेगी, अगर मिलती है तो 22 तारीख को आप चेक कर लेना। तो दूसरी काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रकार की कोई कॉलेज फिल नहीं करनी है, वो दूसरी लिस्ट आती है। काउंसलिंग बंद कर रखी है कई दिनों से। काउंसलिंग तभी होती है दूसरी आजकल कि अगर आप मान लो कि पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो गई और फिर सीटें खाली रह जाती है, तब क्या है, वो गिनती की कॉलेज होती है, 20, 25, 50, जो भी 100 कॉलेज हैं जिनमें कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, उनके लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी दूसरी काउंसलिंग नहीं होती है, दूसरी लिस्ट आती है, तीसरी भी लिस्ट आती है, लेकिन काउंसलिंग एक ही होती है आजकल। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। जीवा स्टडी पर आपको सही और एकदम सटीक न्यूज़ मिलती है, तो आप सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कम आते हैं, लेकिन सही और सटीक आएंगे आपके लिए। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।